कई राष्ट्रों के भविष्य के बारे में बाइबल में कई भविष्यवाणियां हैं। वे सभी सटीक रूप से पूरी हुई हैं। पिछली वीडियो में हमने सोर शहर के बारे में भविष्यवाणी देखी। हमने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ अध्ययन किया कि वह भविष्यवाणी कितनी सटीक रूप से पूरी हुई। इस वीडियो में हम सोर जैसे दूसरे शहर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वह शहर सिदोन है। सिदोन के बारे में भविष्यवाणी का अध्ययन करने से पहले आइए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। सिदोन और सोर दोनों यरूशलेम के उत्तर में बंदरगाह शहर हैं। अधिक सटीक रूप से सिदोन सोर से 36 किलोमीटर उत्तर में एक शहर है। सिदोन अब लबनान में स्थित है। यह बहुत पुराना शहर है। यह शहर यहोशू के समय में अस्तित्व में था। यह सिदोन आशेर के सिवाने के भीतर था, जो इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक था। यहोशू के समय में परमेश्वर ने उसे इस नगर पर अधिकार करने और वहां के कनानियों को बाहर धकेलने के लिए कहा, परंतु इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप इस्राएलियों ने सिदोन के पापों का अनुसरण किया और गिर गए। बाइबल कहती है कि सुलेमान मंदिर बनाने के लिए सिदोन से सामग्री लाया था। बाइबल कहती है कि इज़रा के समय में सिदोनियों ने मंदिर बनाने में मदद की थी। इस्राएल के राजा अहाब की पत्नी इजेबेल सिदोन की थी। वह वही है जिसने अहाब और इस्राएल के लोगों को पराय देवताओं के पीछे चलाया। यह सिदोन के बारे में कुछ जानकारी थी। सिदोन में बहुत से पाप और मूर्ति पूजा थी जिनसे यहोवा बैर रखते थे। ये सिदोनी और इजेबेल जो सिदोन से आए थे, इस्राएल के लोगों के पाप में गिरने का सबसे बड़ा कारण थे, क्योंकि इसके पाप इतने महान थे कि परमेश्वर ने इस नगर को विनाश के लिए दे दिया। परमेश्वर ने यह हिजकिय्याह के द्वारा भविष्यवाणी की कि उसका विनाश कैसा होगा। इस भविष्यवाणी को यह हिजकिय्याह उसका 28 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में पढ़ा जा सकता है। और कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, हे सिदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि सिदोन शहर महामारी और युद्धों से नष्ट हो जाएगा। यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने 590 ईसा पूर्व में दी थी। इस भविष्यवाणी के दिए जाने के 200 वर्ष बाद फारसी राजा अर्थक्षेत्र ने सिदोन को घेर लिया। उसने इसे नष्ट कर दिया। यह घटना 351 ईस्वी पूर्व, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, आक्रमण आया और लड़ाई लड़ी गई और सड़कों पर खून बहाया गया। 40,000 से अधिक लोग मारे गए। जिस प्रकार सोर शहर को उसके पाप और अपराध के कारण विनाश का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार सिदोन को इसके पाप और अपराध के लिए विनाश का सामना करना पड़ा। लेकिन सोर के नाश और सिदोन के नाश में अंतर है। अर्थात सोर के विनाश के बारे में जो भविष्यवाणी दी गई थी वह यह है कि सोर का शहर नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसे फिर से बसाया नहीं जाएगा। परंतु जहां तक सिदोन की बात है, वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस भविष्यवाणी में यह नहीं कहा गया कि इसे फिर से बसाया नहीं जाएगा। इसीलिए हम इससे जो समझ सकते हैं वह यह है कि अगर सिदोन को नष्ट कर दिया जाए तो भी इसे फिर से बसाया जाएगा। सिकंदर ने 332 ईस्वी पूर्व में सोर को नष्ट कर दिया। उसके बाद सोर शहर अब तक कभी बसाया नहीं गया। लेकिन सिदोन को 351 ईस्वी पूर्व में अर्थ क्षेत्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर से बसाया गया। अब भी हम दुनिया में सिदोन शहर को देख सकते हैं। सिदोन के इस शहर को लबनान में दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, जो अब एक मध्य पूर्वी देश है। इसमें
आश्चर्य की बात क्या है, आप पूछ सकते हैं। ये दोनों भविष्यवाणियां 590 ईसा पूर्व में दी गई थी। यहेजकेल इसे लिख रहा है, उस समय के दौरान सोर एक बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध शहर था। सीदोन विनाश के मार्ग पर था। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल मानव कल्पना से या मनुष्य के विचार से या मनुष्य की बुद्धि से लिखी गई थी, कि यह परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है। शायद यहेजकेल अपनी मानवीय बुद्धि से सोर और सीदोन का भविष्य लिख रहा था। अगर उसने ऐसा लिखा होता तो सोर बहुत प्रसिद्ध राष्ट्र है, बहुत समृद्ध राष्ट्र है। बेशक इसके नष्ट होने की संभावना नहीं है, इसीलिए उसने लिखा होता कि सोर नष्ट नहीं होगा। अब सीदोन विनाश की राह पर है, तो उसने सीदोन के बारे में यह कहते हुए लिखा होता कि यह जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहेजकेल ऐसा नहीं लिखता। यहेजकेल जो लिखता है वह यह है कि सोर की भूमि जो अब समृद्ध है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और फिर से बसाई नहीं जाएगी। सीदोन के बारे में जो कहा जा रहा है वह यह है कि सीदोन को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं लिखा है कि इसे फिर से बसाया नहीं जाएगा। इसे हम समझ सकते हैं कि इसे फिर से बसाया जाएगा। यदि यह मानव ज्ञान द्वारा लिखा गया होता तो इसे इस तरह नहीं लिखा जा सकता था। तब हम इससे जान सकते हैं कि यह यहेजकेल ने यह भविष्यवाणी परमेश्वर के मार्गदर्शन में लिखी थी। इससे यह समझा जा सकता है कि बाइबल मानव कल्पना, मानवीय विचार या मानवीय बुद्धि से नहीं लिखी गई थी। यह परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन है। परमेश्वर अनंत काल को जानते हैं। वह अकेले हैं जो अभी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा। इस दुनिया में बहुत से लोग भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने का दावा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हैं और उनकी भविष्यवाणियां सटीक रूप से पूरी नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर की भविष्यवाणियां सही पूरी हुई हैं। यहेजकेल उसका 23 अध्याय उसकी 29 आयत कहती है, सो जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हम ऐसा होते हुए देखते हैं। परमेश्वर ने हमें ये भविष्यवाणियां दी हैं ताकि हम महसूस कर सकें कि वे परमेश्वर हैं। ये भविष्यवाणियां इसीलिए दी गई हैं ताकि हम महसूस कर सकें परमेश्वर सत्य हैं और दुनिया उन पर विश्वास कर सकती है और जान सकती है कि वे सच्चे परमेश्वर हैं। हम इन भविष्यवाणी से दो महत्वपूर्ण सबक सीखने जा रहे हैं। पहला सबक यह है कि यहोवा ही सच्चे परमेश्वर हैं और वे सब कुछ जानते हैं। वे हमारे निर्माता हैं। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। जब हम इन भविष्यवाणी की पूर्ति देखते हैं तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर हैं। ऐसी भविष्यवाणियां इसीलिए दी जाती है ताकि हम ही नहीं बल्कि दुनिया भी जान सके कि यहोवा ही सच्चे परमेश्वर है। दूसरा सबक, जो शहर ईश्वर के प्रति वफादार नहीं है वे नष्ट हो जाते हैं। सोर के विनाश और सीदोन के विनाश का कारण परमेश्वर के प्रति उनका अविश्वास था। वे न केवल पाप में गिरे बल्कि बहुतों को पाप में गिराने का कारण भी बने। उसी तरह यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं, यदि हम उनसे भटक जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं और संघर्ष अवश्य आएंगे। ना केवल हम भटक जाएंगे बल्कि इस बात की अधिक संभावना है कि दूसरे भी हमें देखकर भटक जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर से जुड़े रहें और उनके प्रति सच्चे और वफादार रहें। निश्चय ही परमेश्वर हमें विनाश और विपत्तियों से बचाएंगे। वे हमारे द्वारा बहुतों का उद्धार करेंगे। आइए हम इन दो सबकों को याद करें। परमेश्वर वफादार हैं और वे सभी समय को जानते हैं। परमेश्वर ने जो कहा वह हुआ। उन्होंने जो कहा वो अब के बाद भी होगा। आइए हम उन्हीं पर भरोसा करें। वे हमारे मार्गदर्शन करेंगे। अगले वीडियो में हम मिस्र के बारे में भविष्यवाणी देखेंगे।
उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर स्वयं आप सभी को बहुत से आशीष दें। आमीन।